नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हरियाणा की पशु जनगणना। जो 2019 में जो पशु जनगणना हुई, अपडेटेड डाटा के साथ हम ये लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपकी डिमांड पे मैंने ये लेक्चर बनाया है ताकि सभी को जो एस्टेट का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सचिव का हो, सभी का इससे जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, बिल्कुल अपडेट पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की पशु जनगणना। उससे पहले आपको मैं एक मोटिवेशन सुना देता हूँ, दो लाइनें कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम तुझे भी बदल देंगे। तो ये जज्बा होना चाहिए आप में कि आपको यदि सफलता, देखिए सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, आप असफल भी होंगे उस बीच, लेकिन असफल होने से आपको निराश नहीं होना है और पॉजिटिव वे से आपको आगे बढ़ना है और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हम जो पशु जनगणना जो अपडेटेड डाटा है वो सारा पढ़ेंगे और पशुपालन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने जो है इन सभी के पिक्चर के माध्यम से आपको ये लेक्चर, पीछे आपको हरियाणा में कौन क्या मैंने पढ़ाया था, आप सबने बहुत पसंद किया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पशु जनगणना की हम बात करें तो जो भारत की पहली पशु जनगणना है वो 1919 में हुई थी। 1919 में। क्लियर है? भारत की पहली पशु जनगणना कब हुई? 1919 में। ये क्वेश्चन पूछे तो आप फटाक से बता दोगे कि 1919 में हुई है। और जो पशु जनगणना है वो 5 साल में एक बार होती है। ठीक है, 5 साल में एक बार होती है। ठीक है, और जो हमारी सेंसस, जो हमारी जो जनगणना होती है वो 10 साल में होती है। ठीक है, जैसे 2011 में हुई, अब 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं, आगे 2021 के पढ़ेंगे, लेकिन पशु जनगणना है वो 5 साल में होती है। समझ आ गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा की पहली पशु जो जनगणना है वो कब हुई? अब आपको याद हो तो कब हुई? ये हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में। अब आपको कैसे याद रहेगा? ये याद रह जाएगा भिवानी बोर्ड से। ठीक है, भिवानी बोर्ड भी 1969 में ही बना था। 1981 में जो है इसको भिवानी लाया गया था, पहले ये कहाँ था? चंडीगढ़ में था। तो 1969, 1969 आपको क्लियरली याद रहेगा कि हमारी जनगणना हुई थी उस टाइम और हमारे भिवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, जगवीर सिंह भिवानी बोर्ड का क्या है? अध्यक्ष है। चलिए, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला, तो सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। जहाजगढ़ झज्जर के अंदर। और भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब बात करें, जो पशु जनगणना है वो अब की बार जो हुई है, मैंने अब बताया कि आपको हम 2019 के जो आंकड़े पढ़ेंगे, तो ये जो है 27 जनवरी 2019 को हुई। पशु जनगणना कब हुई? 27 जनवरी 2019 को। ठीक है, और ये टैब के माध्यम से अब की बार करवाई गई। जैसे आपको पता हो, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, वो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बजट भी है वो टैब के माध्यम से ही पेश किया था और ये जनगणना भी टैब के माध्यम से ही हुई है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जनगणना करवाता कौन है? तो ये कराता है पशु एवं डेयरी विभाग। ठीक है, पशु एवं डेयरी विभाग ये जनगणना करवाता है। और अब की बार इस जनगणना के अंदर जो बिल्लियां हैं उनको भी शामिल किया, कैट जो बिल्ली है उसको भी इसके अंदर जो है शामिल किया गया इस जनगणना में। ठीक है, अब पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी के अंदर पशुपालन का कितना परसेंट योगदान है? तो आप बताओगे 2.5% योगदान है हमारी जीडीपी में। किसका? पशुपालन का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, अब यहाँ हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला कौन सा है? हिसार है। ठीक है, याद रखना हिसार। हिसार, सिरसा नहीं, यहाँ हिसार कर देना आप। ज्यादा कहते हैं कि पशुधन सबसे ज्यादा कहाँ है?
जो है हिसार के अंदर है। टोटल हम पशुधन की बात करें तो वो है 71,26,497। 71,26,497 टोटल पशु है। ये आंकड़ा बहुत ही कम चांस है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो पशु है वो हिसार में है और सबसे कम पशु है पंचकुला के अंदर। ठीक है, सबसे कम पशु कहाँ है? पंचकुला में। याद रह जाएगा आपको। लगभग 1 लाख जो है पशु है यहाँ पर पंचकुला में, और उसमें है 6,57,500। ठीक है, हिसार में कितने हैं? 6,57,532। और इसके अंदर पंचकुला की हम बात करें तो लगभग 1,05,871 के लगभग है। ठीक है, तो ये बहुत कम चांस से डाटा पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पशु जो है कहाँ पर, तो आप बता दो हिसार में है, सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में है। ठीक है, वैसे हमारी पॉपुलेशन हम बात करें तो हमारी पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो कहाँ पर हैं? फरीदाबाद में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला और दादरी इनमें है। ठीक है, ये एक अलग विषय है। अब पशुओं की बात करें हम ज्यादातर, तो अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा, ये देखिए ये सबसे ज्यादा, हम सबसे पहले बात करेंगे भैंस की। ठीक है, बफेलो की बात करेंगे सबसे पहले। भैंस मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा किस में है। पहले नंबर हिसार में, दूसरा नंबर जींद में, तीसरा नंबर कैथड़ में, चौथा नंबर भिवानी में। ठीक है, भिवानी। अब 4 मैंने आपको दे दिए, इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिले। अब जरूरी नहीं है हिसार ही ऑप्शन में हो, 4 ये दे दे, एक आपको पंचकुला दे देगा। ठीक है, अब पंचकुला तो क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसमें सबसे कम है। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, सबसे ज्यादा भैंस, हिसार तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप जींद क्लिक करोगे क्योंकि यहाँ मुर्रा नस्ल की भैंस ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा भैंस कहाँ होती है? हिसार में। याद रखना है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम जो बात करेंगे गाय की, काऊ की। ठीक है, अब काऊ के अंदर हम बात करें तो गाय पालन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा सिरसा पहला नंबर आ गया, दूसरे पे हिसार है, तीसरे पे करनाल है, चौथे पे जींद है। ठीक है, गाय समझ आ गया, सिरसा में अधिक होगी, फिर हिसार हो गया, फिर करनाल हो गया, और फिर जींद हो गया। ठीक है, तो कम गाय पूछे तो आप नो में बता देना। ठीक है, नो या फिर मेवात मिलेगा। ये किसके लिए जाना जाता है? सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा के लिए, और इसकी जो साक्षरता सबसे कम के लिए। 54.08 है शायद, हाँ 54.08। क्लियर है? दोनों भैंस और गाय दोनों समझ आ गए। वेरी गुड। अब बात करते हैं बकरी की। देखिए, जो बकरी है पहले नंबर पे ज्यादा कहाँ है? सिरसा, दूसरा महेंद्रगढ़, तीसरा भिवानी, चौथा नो। अब जरूरी नहीं है ऑप्शन में इन्हीं में से यही ऑप्शन पहला सबसे ज्यादा सिरसा में, तो सिरसा ऑप्शन में आए, कहीं आप सिरसा ढूंढ, जरूरी नहीं है वो एक और यहाँ पे वो हिसार दे देगा। ठीक है, ये दे दिए तो महेंद्रगढ़ करना पड़ेगा आपको। तो ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि बकरी तो सिरसा में ज्यादा थी लेकिन सिरसा ऑप्शन में नहीं दिया। तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार से आपको देगा। ठीक है, तो बकरी आपको समझ आ गया। सबसे कम जो बकरी है वो कहाँ है? पानीपत में। पानीपत में याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब हुआ था? 22 जनवरी 2015। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। सबसे कम कहाँ है? पानीपत में। अब बात करते हैं भेड़ की। तो भेड़, भेड़ भिवानी, भेड़ भिवानी पहला नंबर, दूसरा हिसार, तीसरा सिरसा, चौथा महेंद्रगढ़। तो भेड़ की हम जहां तक बात करें, पहला भिवानी आएगा, दूसरा हिसार आएगा, तीसरा सिरसा आएगा, चौथा महेंद्रगढ़ आएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो अब वो भेड़ पूछ लेगा कम कहाँ, तो स्पष्ट बता देना गुरुग्राम में कम है, साइबर सिटी में भेड़ कम है। ठीक है, ये साक्षरता के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं 84.07%। ठीक है, साक्षरता सबसे अधिक है यहाँ पे। पुरुष तो रेवाड़ी के ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पुरुष महिलाएं इकट्ठे हम बात करें तो गुरुग्राम के हैं, और अकेली महिलाएं भी गुरुग्राम की ज्यादा पढ़ी लिखी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे खच्चर की। किसकी बात करेंगे? खच्चर की। तो
खच्चर के अंदर जो है झज्जर पहला स्थान, दूसरे पे रेवाड़ी, तीसरे पे सिरसा, चौथे पे अम्बाड़ा। सबसे ज्यादा जो खच्चर हैं वो कहाँ है, यहीं होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। झज्जर ज्यादा हो गया, फिर रेवाड़ी हो गया, फिर सिरसा हो गया। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कम की बात करें तो बता देना, पानीपत में कम है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुत्ते की। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो कुत्ते ज्यादा कहाँ हैं, गुरुग्राम में, क्योंकि दिल्ली के नियर का जो एरिया है और लोग ज्यादा पालन करते हैं ऐसे। तो गुरुग्राम, भिवानी और सिरसा, यहाँ कुत्ते ज्यादा हैं। ठीक है, गुरुग्राम, भिवानी और सिरसा के अंदर। क्लियर है डाटा। अब कुत्ते कम कहाँ है, तो कम की बात करें तो मेवात में कम है। नू डाल सकते हो मेवात में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब आ गया रैबिट, खरगोश। खरगोश सबसे ज्यादा खरगोश पालन होता है नू में, फिर दूसरा नंबर आता है गुरुग्राम का, और तीसरा नंबर आता है जींद का। यहाँ पे खरगोश पालन ज्यादा होता है। ठीक है, या नू हो गया, गुरुग्राम हो गया, जींद हो गया। कई बार जींद पहले भी दे देते हैं, लेकिन ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इतना कर देना। खरगोश कम कहाँ है, तो कम भाई यमुनानगर में है। यमुनानगर किसके लिए जाना जाता है, गन्ना ज्यादा होता है ना यहाँ। यमुनानगर, यमुना नदी के किनारे भी, और गन्ना भी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं घोड़े की, हॉर्स की। तो गुरुग्राम पहला नंबर, दूसरा नंबर करनाल। अब यहाँ कंफ्यूजन ही होती है, क्योंकि हम लगातार, हमारे माइंड में एक ही बात है, हम करनाल ही पढ़ते आ रहे हैं। घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ, तो आप फटाक से बोलो करनाल में। लेकिन यहाँ करनाल में कर दिया, तो गुरुग्राम ऑप्शन में मिला, तो गलत हो जाएगा आपका। करनाल अब चेंज कर लो अपने माइंड को। ठीक है, घोड़े कहाँ ज्यादा है, गुरुग्राम में। ठीक है, अब कैसे याद करोगे, गुरु, गुरु का गांव, गुरु कौन था, द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य था। अब द्रोणाचार्य, आप सब पता है द्रोणाचार्य जो किस टाइम पीरियड में था, महाभारत काल में था। महाभारत काल में क्या यूज होते थे, घोड़े यूज होते थे, तो याद रख लेना। ठीक है, ये जाएगा, फिर करनाल में, फिर कैथल में। ठीक है, समझ आ गया ना, क्लियर है। घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, गुरुग्राम में, फिर करनाल में, और फिर कैथल में। कम कहाँ होते हैं घोड़े, कम की बात आ जाए तो पंचकुला कर देना, नोट कर लेना ये अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं सुअर पालन की, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सुअर सोनीपत में ज्यादा। ठीक है, पहला नंबर। दूसरे पे बात करें, सुअर पालन है वो कहाँ ज्यादा है, सुअर कहाँ ज्यादा है, करनाल में। और तीसरे नंबर की बात करें तो सुअर कहाँ ज्यादा है, गुरुग्राम के अंदर। समझ आ रहा है यहाँ तक, सोनीपत। ठीक है, और एक झज्जर में भी ज्यादा है। ठीक है, झज्जर भी आप कर सकते हो, लेकिन करनाल, गुरुग्राम, झज्जर यहीं ज्यादा होते हैं सुअर। और कम कहाँ है, तो नू के अंदर। ठीक है, समझ आ गया, नू में कम है और बाकी इनमें ज्यादा है। अब आगे ऊंट की बात, रेगिस्तानी जहाज बोलते हैं इसको, ऊंट। ठीक है, सिरसा, क्योंकि राजस्थान टच है, राजस्थान लगता है ना, तो पहला नंबर सिरसा, फिर यहाँ भी राजस्थान लगता है, दूसरा नंबर भिवानी, यहाँ भी राजस्थान लगता है, तीसरा नंबर महेंद्रगढ़, और चौथा नंबर फतेहाबाद। सभी को राजस्थान टच करता है, तो सभी में ऊंट यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, सिरसा हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, फतेहाबाद हो गया, यहाँ पे ऊंट ज्यादा होते हैं। और कम कहाँ है, तो ये अम्बाड़ा साइड या कुरुक्षेत्र साइड, यहाँ ऊंट कम है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। अब बात आ गई हाथी की, किसकी बात आ गई, हाथी की। चलो हाथी की भी बात कर लेते हैं। हाथी यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में ज्यादा। ठीक है, ज्यादा तो क्या है, नाम मात्र हाथी है। ठीक है, कहते हैं कि जो हम बात करें, कुरुक्षेत्र में तो एक हाथी है और यहाँ चार हाथी हैं, बस इतने ही है। ठीक है, हाथी वाला वो पुनर्स्थान के अंदर भी है, बसंतौर, याद हो तो पेपर में आया था। ठीक है, तो टोटल पांच हाथी हैं अपने, समझ आ गया, बाकी तो है ही नहीं, कम ज्यादा का तो चक्कर ही नहीं है, पांच तो सारे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गधों की। वो खच्चर थे, ये गधे हैं। गधे पलवल, गुरुग्राम, भिवानी। ठीक है, तीसरा नंबर क्या हो गया, भिवानी हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब गधे कम कहाँ है, कम तो अम्बाड़ा में कम है। ठीक है, गधे कम कहाँ है, अम्बाड़ा के अंदर। श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। चलिए, अब जो है हमारे सारे के, अब एक चीज मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, कौन सी थी वो थी बिल्ली शामिल की ना अब की बार। चलिए, बिल्ली की फोटो नहीं थी। बिल्ली ज्यादा कहाँ है? नू के अंदर, ठीक है, और कम कहाँ है? यमुनानगर में। बिल्ली ज्यादा कहाँ है? नू में। कम कहाँ है? यमुनानगर में। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और सारे हमने जो है कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम कुछ फैक्ट पे बात करेंगे, कुछ डाटा पे हम बात करेंगे, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पशु है? तो यहाँ ये जो है मेरे से हो गया था, यहाँ आपको हिसार करना है, ठीक है। क्या करना है? हिसार। जब मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं हिसार कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ हिसार ही करना है। मैंने आपको बताया कि हिसार के अंदर ज्यादा है, कितने? लगभग 6,57,532 पशु है, ठीक है। टोटल हमने बात करी ली कि 71 लाख, जो 26,000 समथिंग है। ये डाटा बहुत कम चांस से पूछा जाएगा, आपको जिले याद रखने हैं, ठीक है। हिसार। राज्य के किस जिले में सबसे कम पशु? तो ये मैंने आपको बता दिया, पंचकूला क्लियर हो गया अपना ये। राज्य के किस जिले में सबसे कम भैंस? पंचकूला। राज्य में सर्वाधिक गाय? सिरसा। सबसे कम गाय जो है, देखिए, सबसे कम हम गाय की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रेवाड़ी भी, और रेवाड़ी नहीं तो आपको नू ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नू और उसके बाद रेवाड़ी कर देना, ठीक है। नू और रेवाड़ी दोनों में गाय पालन कम है, ठीक है। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? पशु विज्ञान केंद्र, तो ये पशु विज्ञान केंद्र की जहां बात आ जाए तो आपको करना है कैथल। क्या करना है? कैथल करना है, ठीक है। पशु विज्ञान केंद्र कहाँ? कैथल में। और किसान एवं कृषि ट्रेनिंग सेंटर की बात आ जाए, किसान एवं कृषि ट्रेनिंग सेंटर, तो वो जींद के अंदर बताना आपको, ठीक है। अगला है, देश का प्रथम नंदघर स्थापित किया गया, ये हसनपुर सोनीपत में। देश का प्रथम नंदघर कहाँ स्थापित किया गया? हसनपुर सोनीपत के अंदर, याद रहेगा। चलो, मुर्रा नस्ल की भैंस राज्य किस जिले में सर्वाधिक है? तो मुर्रा नस्ल, वैसे तो भैंस ज्यादा कहाँ थी? हिसार में पड़ी थी हमने, लेकिन मुर्रा नस्ल वाली, जिसको काला सोना, एशियन ट्रैक्टर जो कि संज्ञा दी जाती है ना, तो वो जींद में मिलेगी आपको, ठीक है। मुर्रा भैंस की उत्पत्ति स्थल है माउंटेन गोमरी जिला, पाकिस्तान। माउंटेन गोमरी जिला, पाकिस्तान, ठीक है। मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम खुंडी भी बोलते हैं इसको, और उपनाम काला सोना भी है इसका। राज्य में किस नस्ल की जो गाय है वो सर्वाधिक पाई जाती है? जो साहिवाल और या थारपारकर नस्ल की जो गाय है वो हमारे यहाँ ज्यादा होती है। थारपारकर भी होती है, ठीक है। वैसे तो और साहिवाल हो गया, थारपारकर हो गया, ठीक है। ये कौन सी है? हॉलिस्टन है, ठीक है, अमेरिकन है। ये भी नस्लें हैं, लेकिन ज्यादा यही हमारे पाई जाती हैं। साहिवाल गाय का जो रंग है वो लाल मिलेगा आपको। साहिवाल गाय की जो उत्पत्ति स्थल है वो साहिवाल जिला, पाकिस्तान में, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। राज्य में प्रथम गौशाला स्थापित की गई, तो ये 24 दिसंबर 1879। कई जगह आपको 1878 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1879 और जो 79 और 80 के जो ये टाइम पीरियड 78 79 में बनी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला इसका नाम था। तो आपसे ये कहाँ थी? रेवाड़ी में। ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना से पहले किस चीज की स्थापना की? तो गौशाला की स्थापना की थी उन्होंने, और अपने नाम पे थी स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला, ठीक है। कई जगह 1878 भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने 79 ही पढ़ा है, यहीं तक मेरा आइडिया ये सही है। सबसे ज्यादा जो गौशाला की बात करें तो वो सिरसा के अंदर है, ठीक है। और कम की बात करें तो रेवाड़ी आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। टोटल गौशाला की बात करें तो कहते हैं कि 615 है, जिसमें से जो रजिस्टर्ड है वो है 546। ये टोटल गौशाला 615 है, और जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है 546 गौशाला का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राज्य की किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं? हो गया हमारा। राज्य में रजिस्टर्ड जो गौशालाएं हैं, ठीक है, सिरसा राज्य की बात है तो 157, लेकिन टोटल जो रजिस्टर्ड है वो मैंने आपको बता दिया 546 है कुल राज्य में, ठीक है। यहाँ सिरसा की बात हो रही है, लेकिन टोटल 546 रजिस्टर्ड है।
राज्य में देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना चालू की गई। ये देसी गायों के लिए थी, ये 18 मार्च 2015 को। क्लियर है। राज्य में गोवध संरक्षण व संवर्धन कानून लागू किया गया 16 मार्च 2015 को। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। राज्य में गोवध करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान रखा गया? तो 20 वर्ष का। ठीक है। गाय के यदि आप वध करते हो तो उसकी 20 साल की आपको जेल हो जाएगी। राज्य में गोचारण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक संत गोपाल दास को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। और राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत की बात करें तो 673 ग्राम। ठीक है। 673 ग्राम जो है दूध की खपत हमने बताया है। और वैसे जो अभी ये 2019 का डाटा है, और अभी हम बात करें जो दूध उपलब्धता हमारे है वो हो रही है 1087 ग्राम। ठीक है, प्रति व्यक्ति। सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वो पंजाब में है, और हमारा ना जो है दूसरा नंबर आता है। ठीक है, हरियाणा का दूसरा स्थान है, पंजाब का पहला स्थान है। ठीक है, चलिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म तो हिसार हो गया। राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से किस जानवर के बारे में जानकारी मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में जानकारी नहीं मिलती, आपको ध्यान रखना है, घोड़े के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। राज्य में 25 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस के किसान को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि इनाम के रूप में प्रदान की जाती है? तो 30,000 रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं। क्लियर है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना चालू की गई, इंपॉर्टेंट है ये। और ये 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। पशुधन जो बीमा की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? 29 जुलाई 2016 को झज्जर से हुई थी। और एक यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, पशु बीमा अलग हो गया, लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 6 दिसंबर 2019 को कहाँ से हुई? भिवाड़ी से। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। और वर्तमान में हमारे पशु चिकित्सा संस्थान आपसे पूछ लें कि कितने संस्थान हैं, तो आप बता देना कितने हैं टोटल। जो संस्थान की बात करें लगभग 2800 है। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आपको? ठीक है, चलिए। ये 2799 या 2800 है। ठीक है, लगभग बताया मैंने, ये डाटा इतना ही है। और आगे हम बात करें, यहाँ तक हो गया आपको। और इसकी जो उद्घाटन किया था पशुधन बीमा योजना का, वो उस टाइम ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री थे। उन्होंने जो है क्या इसका उद्घाटन किया था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए। इसकी जो विशेषताएं थी वो बीमा कवर करने के कुल, इसमें जो है कुल जो पशुओं की हम बात करें तो इसमें जो है टोटल गाय भैंस बैल ऊंट भेड़ बकरी सूअर, इन सभी को इसमें जो है शामिल किया गया। ठीक है, कुल 3 वर्ष तक इनका बीमा किया जाएगा। दुधारू पशुओं के लिए प्रतिदिन 14 किलोग्राम दूध की शर्त इसमें लागू होती है। ठीक है, और SC ST के लिए बीमा राशि जो है फ्री है, कोई नहीं है। और बाकी के लिए गाय भैंस बैल ऊंट का जो 3 साल का होगा उसमें 100 रुपए लगेंगे, और भेड़ बकरी सूअर के लिए 3 साल के लिए 25 रुपए लगेंगे। ठीक है, और SC के लिए हो गया फ्री हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे पशु इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें बस ये जो है दुधारू पशुओं के लिए प्रतिदिन 14 लीटर की इसमें शर्त है। ठीक है, राज्य में मुर्रा अनुसंधान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना नारनौंद के अंदर हुई, हिसार में। ठीक है, नारनौंद आपको बताओ, पहले कैप्टन अभिमन्यु जो यहाँ से जीते थे, की बार तो हार गए वो नारनौंद से राम कुमार गौतम जीते हैं। ठीक है, जेजेपी से। चलिए,
राज्य में पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर कितने रुपए जुर्माना राशि का प्रावधान है? तो 50,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बराड़ू में लगता है। ये लोहारू भिवानी में पड़ता है बराड़ू। ठीक है। राज्य में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? तो अमावस्या के दिन होती है। राज्य के कितने जनपदों में पशुधन बीमा योजना लागू की गई है? तो 15 में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। ठीक है, 1986 में बना था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ये भी हिसार में है, 1985 में बना था। ये NH9 पे पड़ते हैं दोनों ही। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो ये कहाँ पर है? यहाँ हिसार में। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है कि आपसे वो भेड़ प्रजनन हो गया, एक यहाँ पर सूअर प्रजनन भी है। ठीक है, सूअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? हिसार में। लेकिन आपको ध्यान रखना है सूअर अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है करनाल में। ठीक है, बरावड़ा करनाल के अंदर। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, तो ये भी कहाँ है? हिसार में। आधुनिक सूअर प्रजनन फार्म मैंने आपको बता दिया हिसार में है, लेकिन अनुसंधान है वो करनाल में है सूअर का। राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय वेटनरी जो विश्वविद्यालय है वो है हिसार में अंदर, हिसार के अंदर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल है हरदेनु गाय। ये भी पूछा जा सकता है। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल हरनाल भेड़, ये नस्ल तैयार की गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1087 ग्राम। ठीक है, मैंने बता दिया। जुलाई 2019 तक खपत है प्रति व्यक्ति 673 ग्राम। ठीक है, इतना तो उपलब्धता है और ये इतनी खपत है। ठीक है, नोट कर लेना ये बात। मुर्रा भैंस से तैयार किया गया नया क्लोन वो है सच गौरव, उसका नाम रखा गया है। मुर्रा भैंस की नस्ल जो जींद में ज्यादा होती है उससे जो क्लोन तैयार किया गया है उसका नाम है सच गौरव। याद रह जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए। तो मोस्टली जो है हमने सारी चीजें हैं वो देख ली। अब एक दो क्वेश्चन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना आपसे पूछ ली जाती है, तो वो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 के अंदर। ठीक है, सन 2000 में। और इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। और सारी चीजें हमने जो है गधे और खच्चर का जो मेला है वो बेरी गांव में लगता है झज्जर के अंदर। बेरी जिसके अंदर जो शिवालय है, मंदिरों वाला गांव भी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे लगता है। क्लियर है? तो मोस्टली क्वेश्चन है वो अच्छे से आपने देख लिए होंगे। ठीक है, इससे बेटर जो है क्या आप मतलब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, इतना कह सकता हूँ मैं। यदि आपको पशुपालन से रिलेटेड इसमें कुछ पूछा गया तो ज्यादातर तो यही चीजें पूछ ली जाती हैं। पशुधन वाली अ, जो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ है, अश्व अनुसंधान कहाँ है, ठीक है, या जो मुर्रा नस्ल का अनुसंधान, तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको। आपको टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एस्टेट के लिए भी मैं कुछ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जिनका एस्टेट है 2 तारीख को, और ग्राम सचिव वालों को काफ़ी सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि हरियाणा के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप जवाब देना है। ठीक है, इसमें इतना ही। थैंक यू।